अगर बैंक डूबा तो आपके पैसे का क्या होगा। आज हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे कि अगर कोई बैंक डूब जाता है और बैंक डूबता क्यों है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। कोई भी बैंक डूबता क्यों है और अगर बैंक डूब जाता है तो पब्लिक क्या करे, कितना पैसा सुरक्षित है किसी भी बैंक में आपका। बने रहिए वीडियो में। आज मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं कि आखिर कोई बैंक डूबता क्यों है, हमारे जमा पैसे को लेकर कोई बैंक कैसे डूब जाता है, और मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर बैंक डूब जाए तो पब्लिक क्या करे, और साथ में ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि कितना पैसा सुरक्षित है किसी भी बैंक में। क्या होगा अगर आपका बैंक अचानक से बंद हो जाए या आरबीआई उस पर बैन लगा दे, क्या होगा। सुबह सुबह आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और आपको पता चले कि आपका बैंक बंद हो गया है। न्यूज़पेपर में आ रहा है कि आपका बैंक बंद हो गया है, आरबीआई ने उसके ट्रांजैक्शन पे रोक लगा दिया है और उस बैंक में आपका 2 लाख रुपया पड़ा हुआ है सेविंग अकाउंट में, 3 लाख रुपया पड़ा हुआ है आपके एफडी में, कुछ जायदाद के पेपर्स और कुछ आपके गहने वगैरह पड़े हुए हैं आपके लॉकर में। अब आप चिंतित हो जाते हैं, आपका बीपी हाई हो जाता है, अरे बेटा क्या होगा मेरा। तो डीआईसीजीसी क्या कहता है, कितना पैसा सुरक्षित होता है किसी भी बैंक में, बैंक के डूबने की असली वजह क्या है, आरबीआई की भूमिका क्या है और आम आदमी को क्या करना चाहिए, इसी पे आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो बैंक डूबा, आरबीआई ने लगाया, अब आपका पैसे का क्या होगा। डीआईसीजीसी का क्या नियम है। डीआईसीजीसी मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। भारत में डीआईसीजीसी मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन हर जमाकर्ता के 5 लाख तक के पैसे की सुरक्षा देता है। 5 लाख तक के पैसे की सुरक्षा देता है। अब सवाल यह है कि अगर 5 लाख से ज्यादा हुआ तो उस पर कोई गारंटी नहीं होती, पैसा मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, यह कोर्ट केस पर डिपेंड करता है। अब समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर बैंक डूबता क्यों है। बैंक डूब जाता है गलत लोन पॉलिसी के चक्कर में, बैंक डूब जाता है फ्रॉड के चक्कर में, बैंक डूब जाता है मैनेजमेंट फेल्योर के चक्कर में। उस अवस्था में आरबीआई क्या करता है, आरबीआई सबसे पहले ऐसे बैंक को सुधारने की कोशिश करता है। अगर फिर भी कोई बैंक नहीं सुधरा, अपने रवैये को चेंज नहीं किया, तो आरबीआई के पास 2 तरीके होते हैं। या तो उस बैंक को बैन कर दिया जाता है, जैसा कि आप विगत दिनों में कई बैंकों के बारे में सुने होंगे, या फिर उसका मर्जर कर दिया जाता है किसी भी बड़े बैंक के साथ। ऐसा भी आपने पिछले 2-3-4 साल पहले आपने ये सुना होगा, बहुत सारे बैंकों का मर्जर कर दिया गया। तो अब जनता को करना क्या चाहिए, जनता को मल्टीपल बैंक में खाता रखना चाहिए। गवर्नमेंट बैंक प्राथमिकता में रहना चाहिए। आप जानते हैं गवर्नमेंट बैंक और पब्लिक बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक क्या होता है। तो गवर्नमेंट बैंक को प्राथमिकता में रखिए, और एफडी अगर आप कराते हैं तो 5 लाख के नीचे उसको बांट के रखिए। तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, जागरूक बनने की जरूरत है, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसको लाइक शेयर जरूर करिए। तो आज मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि बैंक डूबे तो आपका पैसा सुरक्षित है या नहीं सुरक्षित है, और डीआईसीजीसी और आरबीआई की सच्चाई क्या है। बिल्कुल आपको सोचना चाहिए कि अगर आपका पैसा बैंक में पड़ा है और बैंक डूब जाए, आरबीआई इस पर बैन लगा दे, तो अकाउंट में जमा पैसे का क्या होगा। तो ये हमने आपको बताया कि आपका पूरा पैसा कितना भी जमा हो, 5 लाख तक आपका पैसा सुरक्षित है ड्यू टू डीआईसीजीसी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो हर ग्राहक को 5 लाख तक की सुरक्षा देती है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, चाहे करंट अकाउंट हो, चाहे एफडी अकाउंट हो। और 5 लाख से ज्यादा अगर आपका बैंक में है तो वो पैसा आपको तभी मिलेगा जब बैंक को किसी दूसरे में मर्ज कर दिया जाएगा या कोर्ट का कोई फैसला आपके फेवर में आएगा। और बैंक के डूबने का कारण भी हमने आपको बता दिया, लोन का गलत वितरण, फ्रॉड या घोटाला, मैनेजमेंट फेलियर, रिस्की निवेश, इस तरह के बहुत सारे कारण होते हैं जिसके पीछे बैंक डूबता है। और आरबीआई पहले बैंक को सुधारने का प्रयास करता है, अगर नहीं सुधरा तो बैंक पर रोक, मर्जर या लाइसेंस रद्द की प्रक्रिया की जाती है। उस अवस्था में जनता परेशान होती है निश्चित तौर पे,
अब जनता को इस स्थिति में करना क्या चाहिए? जनता को एक से ज्यादा बैंकों में पैसा रखना चाहिए, सरकारी बैंक को प्राथमिकता देना चाहिए, एफडी को 5 लाख से नीचे रखना चाहिए, और जानकारी जरूर रखिए कि आपका बैंक डीआईसी-जीसी से इंश्योर्ड है या नहीं है। तो दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। आगे हम लोग और भी डिटेल में इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे कि आप कितने बचत खाते में पैसा रख सकते हैं। इस सवाल का जवाब बहुत सरल है। इनकम टैक्स के मुताबिक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप अपने बचत खाते को कितने बैंक में रख सकते हैं। आपका जितने भी बैंक में खाता रखने का मन है आप उसको रख सकते हैं, बस आयकर अधिनियम का आपको पालन करना चाहिए। इनकम टैक्स रूल आज के समय में अधिकतर लोगों के मन में बचत खातों को लेकर कई भ्रम रहता है। कई लोग जानना चाहते हैं कि वो एक साथ कितने सेविंग अकाउंट में पैसा रख सकते हैं जिससे इनकम टैक्स विभाग का नोटिस ना आए। कुछ लोग यह भी जानना चाहते हैं कि बचत खातों में अधिकतम कितना बैलेंस रखना चाहिए ताकि वो टैक्स के दायरे में ना आए। ऐसे ही कई सवाल आम टैक्स पेयर के मन में, आम जनता के मन में रहता है। बचत खातों में कितना पैसा रखा जा सकता है, इस पर भी कोई कानूनी सीमा निर्धारित नहीं है। आप अपने बचत खाते में कितनी भी राशि रख सकते हैं बशर्ते आप उस राशि के स्रोत को प्रमाणित कर सकें। अगर आपके पास खाते में जमा राशि का वैध स्रोत है तो आप कितना भी पैसा रख सकते हैं, इसमें कोई भी नियम नहीं है। इनकम टैक्स नोटिस से बचने का सबसे महत्वपूर्ण है आप अपने कैश ट्रांजैक्शन पर विशेष ध्यान दें। आयकर के नियमों के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में अगर आप अपने बचत खाते से 10 लाख रुपए से अधिक की राशि नगद निकासी करते हैं तो उस अवस्था में आपके ऊपर एक्शन हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण नियम यह है कि एक बार में 2 लाख रुपए से अधिक का लेन देन न करें। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिए। 10 लाख रुपए से अधिक का अगर लेन देन आप करते हैं पूरे साल के अंदर में तो सूचना ऑटोमेटिक आपके आयकर विभाग तक पहुंच जाता है। आपका चूंकि पैन कार्ड आपके बैंक से लिंक होता है, अगर नहीं भी लिंक है तो भी ये सूचना वहां तक पहुंच जाती है। अंत में सबसे अच्छी सलाह यही है कि अपने वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता बनाए रखें, अपनी आय के सभी स्रोतों का ठीक से हिसाब रखें और नियमित रूप से आयकर रिटर्न दाखिल करें। बड़े लेन देन के लिए डिजिटल भुगतान माध्यमों का उपयोग करें और अनावश्यक नगद लेन देन से बचें। ये सावधानियां बरतकर आप इनकम टैक्स के लफड़े से बच सकते हैं। करंट अकाउंट के लिए थोड़ा सा नियम अलग होता है। यहाँ 50 लाख रुपए तक का नगद लेन देन किया जा सकता है। हालांकि यहाँ भी बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर खरीदने के लिए एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक की नगद निकासी नहीं की जा सकती है। और मेरा जो ये पूरा वीडियो है यह केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। कर संबंधी मामलों में हमेशा किसी पेशेवर सलाहकार से आपको परामर्श लेना चाहिए और यही उचित रहता है क्योंकि नियम समय समय पर बदलते रहते हैं। मेरा उद्देश्य केवल जनता को जागरूक करने का है। बाकी किसी भी परिस्थिति में कोई भी बंदिश अगर इस तरह का कुछ होता है तो उसका कोई भी लेन देन से, मेरे इस वीडियो से उस लेन देन का कोई भी मतलब नहीं होता है। मेरी जानकारी के अनुसार, मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, लेकिन मुझे जो व्यक्तिगत जानकारी है उसके अनुसार मैंने इस जानकारी को आपको देने का प्रयास किया। नमस्कार।